प्रभु के प्रिय संतान है, नमस्कार। अब फिर तक मेरा लाग रहे हैं इस विषय में, जो आज का विषय हमारे बीच में हम बातचीत में चर्चा करांगे, नफरत की दीवार। नफरत दीवार हम हर एक चीज में देख कहा दुनिया में है, हर एक लोगों के बीच में है, हर एक बातों में है, और वह किस तरह दूर होगी और किस तरह इसका समाधान है, आज हम चर्चा करेंगे पास्टर रविकांत जी के साथ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करा है इस चर्चा में हमारे बीच में जुड़ने के लिए। और पास्टर रविकांत जी, जो नफरत की दीवार है, हमारे दर्शकों में समझाओ क्यों वह किस तरह आपस में दूर करा। और इसके प्रिय लोगों ने फिर से मैं धन्यवाद करूं कि परमेश्वर के लोग लगातार इस प्रोग्राम में सुनने लग रहे हैं और अपना प्रेम देने लग रहे हैं। और मैं विश्वास भी करूं कि ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत सीखने लग रहे हैं। और इससे पहले कि हम इन नफरत की गंदी दीवारों में तोड़ने के बारे में जो हम बात करा, तो जरूर से जिसको हमारा आधार से प्रभु यीशु मसीह का वचन हम उसने पढ़ लिया, क्योंकि उसमें लिखा है इफिसियों किताब 2 अध्याय 14 से लेकर 22 वचन। इस बारे में हमने पहले से पढ़ना चाहिए, क्योंकि लिख रखा है, क्योंकि वो हमारा मेल से जिसने यहूदिया और अन्य जातियां एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार जो बीच में थी दोनों आगे बढ़ा दी, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधिया की रीतियां पर थी मिटा दिया कि दोनों माते एक नई जाति उत्पन्न करके मेल करा दे। क्रूस पर बैर ने नाश करके ने उसके द्वारा दोनों आते एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दे। और उसने जाके हमने जो दूर थे और उनने जो निकट थे दोनों ने मेल मिलाप करके दोनों ने मेल मिलाप कर समाचार सुनाया, क्योंकि उससे के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच हुआ है। इसलिए तुम जो पहले परदेशी रही मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पे जिसके कोना का सिरा का पत्थर खुद मसीह यीशु है, उस पर तुम बनाए गए हो, जिससे सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु का एक पवित्र मंदिर बना हुआ है, और जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने खातर एक साथ नए बढ़ते जाओ। जब इस वचन ने पढ़ा तो प्रभु का वचन हमने 2 बात बताया, हमने 2 बात सीखने खातर मिले हैं। पहली बात तो पूरा यह है कि जो दीवार हमने और यहूदियों अलग कर थी, पहले सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने वहां गिर दी, जो वचन नंबर 14 में इसमें हमने पढ़ा। दूसरा यो था कि क्रूस पर यीशु मसीह ने दोनों की नफरत ने दूर कर दी और हमारे बीच में शांति बनाकर एक नई देह का निर्माण कर दिया। ये 2 बात हमने और सीखने मिले हैं कि प्रभु ने या जो हमारे बीच में नफरत की जो गंदी दीवार थी, या दीवार गिर कर एक नया अध्याय और एक नई महिमा की शुरुआत करी, एक नई सृष्टि बनाई। इसमें 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 18 वचन लिखा है, ईव जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। यो वचन यहूदिया खातर है, यो वचन अन्य जातिया खातर है, यो वचन सब खातर है। और प्रभु का है कि हम सब ने जो प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, ये वो नई सृष्टि है। और वह नई सृष्टि यहूदिया अन्य जातियां सब ने मिलाकर जो एक नई पौध लिगड़ी है, नया पौधा लिगड़ा है, वह नई सृष्टि है। और इस नई सृष्टि में कोई अलग ना है, सब एक है। जिस तरह हम अपने पिछले भाग में बात करने लग रहे थे कि हम सब एक हैं, हम अलग अलग ना हैं, परमेश्वर ने हमारा सब एक बनाया है। और प्रभु पूरे पौलुस अन्य जातियों के बीच में जो है वो और युद्ध के बीच में जो शब्द इस्तेमाल कर है वो है शत्रुता, जिसका मतलब वो है कि उन अपने बैरियों ने नाश कर देना, उन्हें मार देना, उन्हें श्राप देना। यहूदी अन्य जातियां ने बिल्कुल अलग समझा करते, उनसे बात नहीं करा करते। लेकिन भागा हमने देखा कि किस तरह पतरस ने वह दीवार गिर दी जो अन्य जातियों के बीच में युद्ध के बीच में थी, और उठते की नई शुरुआत करी। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस बात में पड़े रहे थे। लेकिन ये जो नफरत की जो दीवार या नफरत जो यहूदिया का मन में अन्य जाति के प्रति और अन्य जाति का मन में यहूदिया का प्रति थी, क्योंकि जब सामरी स्त्री तो यीशु मसीह बात करने गया तो सामरी स्त्री का वह है कि तू मेरे से क्यों बात करे। जब यो शब्द वह बोल रहा है तो कुछ विद्वान का है कि वो इस शब्द में गुस्सा बोला है कि तू यहूदी जब हम मारते बात ना करते तो हम थारता क्यों बात करा। और छो बोला कि तू मेरे से क्यों बात करना करे है। तो अन्य जाति के मन में यहूदी के प्रति नफरत थी और यहूदिया के मन में अन्य जाति के प्रति नफरत थी। वो इन नफरत की दीवार ने गिरने खातिर यीशु मसीह आया था, ताकि इन दोनों ने एक कर दे, और इन दोनों ने एक कर गए और उसने उस नींव में लगा हुआ है जो नींव खुद यीशु मसीह है। और जब परमेश्वर ने वो काम करे तो यह बात एक नई महिमा में लेकर आई। आज बहुत सारी नफरत की दीवार कुछ परिवार में, कुछ लोगों में, कुछ गांव के लोगों में, कुछ जात के लोगों में, कुछ परिवार में ये नफरत की भावना पाई जाए। और जब तक ये नफरत की दीवार नहीं गिराई जाती
उस वक्त ही हम एक बढ़िया मेल मिलाप नहीं देख सकते, जी, जो कि हमारे इस सच्चिदा का आज इन दिनों में जो एक मुख्य जो भाग जिस पर हम चर्चा करना है, जो मेल मिलाप, हम उस मेल मिलाप कर नहीं सकते जब तक नफरत की जो भीतर में जो नफरत घुस रही है एक दूसरे के प्रति, जब तक वाद दीवार नहीं गिर जाएगी तब तक नहीं हो सकता। और यीशु मसीह इस मारी आया था कि नफरत की दीवार नहीं गिरा दे। और आज प्रभु चाव है कि ये नफरत की दीवार पड़ जाए। बहुत सारे लोग नफरत के बारे में बात ना करते। तो हम किसी आज जब हम किसी से पूछ लिया कि भाई तू उससे बात क्यों नहीं करता, वो बात करे कौन इस बारे में, क्योंकि ये दीवार भी इतनी बड़ी हो चुकी है कि बात करने तय समाधान होता कौन है। इस हमारी लोग नफरत की दीवार के बारे में बात करना ही नहीं चाहते। लेकिन आज परमेश्वर से हमने प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमने इस्तेमाल करे कि हमें इन नफरत की दीवार ना हम गिरा सकें, क्योंकि जो काम यीशु मसीह ने करा वो एक काम उसने अर्थ करने खातर दिया है, और वो चाह है कि हम भी इस काम में करें। हम भी इस काम ने जो लोगों के बीच में जो दीवार है उन दीवारों ने गिर के परमेश्वर के लिए मेल करवा दे। और ये जो यीशु मसीह जो नफरत दीवारों ने गिरने और शांति स्थापित करना आया था, तो हमने नाम को लगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मदद से सब कुछ मुमकिन है, हम इसने कर सका। आज सारी जातियां में धर्म, रंग, भाषा, वर्ण, देश की नफरत की दीवारों ने गिर कर यीशु मसीह का नाम तय शांति बहाल करने की जरूरत है। जी बस। जो आज भारत और पाकिस्तान की बात कर लिया, कुछ लोगों ने ऐसी नफरत भर रखी है, आज वह दीवार गिरती कौन है। आज हम प्रार्थना करा प्रभु यीशु मसीह के नाम जिस तरह प्रभु ने यहूदियां और अन्य जातियों के बीच की नफरत की दीवार गिराई थी, ठीक उससे तरीका प्रभु हमारी अगुवाई करे कि हम भी जो हमारे देश में जात जात में गांव में शहर में जो नफरत है हम भी उसने गिरा सका। और प्रभु हमने इस खातर मदद करे, प्रभु हमने इस खातर मदद कर सके, जब हम उससे मांगांगे तो हमारी मदद जरूर कर सके। जी बस। बहुत बहुत धन्यवाद पास जी, आपने आज इतनी सुचित तरह समझाया नफरत की दीवार किस तरह गिरा। और आप माना उम्मीद करा हाँ कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो अपनी नफरत की दीवार ने इस वीडियो के माध्यम से घेर देंगे और एक नए जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँ इस वीडियो में आपने अपना प्यार देने के लिए। सबको जय मसीह, प्रभु आपने आशीष दे। जय मसीह।